नमस्कार साथियों, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम अपने साइंस के थीम नंबर 2 जो कि नेचुरल फिनोमेना है उस पे चल रहे हैं, जिसमें हमने लाइट के बारे में एक उसकी नेचुरल जो फिनोमेना है उसमें रिफ्लेक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है। आगे वाली क्लास में बढ़ते हैं तो उसमें हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बहुत सारा डिटेल में और रे डायग्राम भी हमने उसके समझे हैं। अलग अलग मिरर के लिए रे डायग्राम किस टाइप में बनेंगे, तो रे डायग्राम से रिलेटेड 4 कंडीशन थी, उनको हमें माइंड में रखना है। और उन रे डायग्राम के अंदर जिस तरीके से रेज का जिस रिफ्लेक्शन लॉज का फॉलो हुआ था उसी तरीके से अब हम स्पेरिकल मिरर में अलग अलग स्पेरिकल मिरर के रे डायग्राम और उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन किस टाइप में रहेगी, इमेज किस टाइप की रहेगी, उसकी नेचर क्या रहेगी और उसकी पोजीशन वगैरह सब डिस्कस कर लेते हैं। आप जो जितना हार्ड समझते हो कि ये रे डायग्राम बहुत हार्ड है, ये इतने हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहेंगे और माइंड को कंसंट्रेट रखेंगे तो लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कॉनकेव मिरर के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस और इमेज की पोजीशन एंड फिर उसके साथ उसके रे डायग्राम। तो इससे रिलेटेड ये 4 टॉपिक हमें याद रखने हर एक कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है फर्स्ट और फर्स्ट, इट इज ऑन एट इनफाइनिटी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनिटी पर हो तो उसमें रे डायग्राम किस टाइप बनेगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम, प्लीज सी दैट डायग्राम एंड प्लीज प्लॉट दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको रे डायग्राम है तो सबसे उसमें है फर्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ दैट मिरर। According to this diagram, this is we will know that this is the concave mirror. Okay, why? Because the reflection surface and shiny surface, this is a concave mirror because reflection surface is on a concave surface part of this mirror and shiny surface is on bulged surface. So we can say this is a concave mirror. First of all, we plot mirror diagram, then give it name M and N. The middle point of the reflecting surface is called pole P. Okay, तो P को यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया। अब थर्ड, मैंने पिछली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें बताया था कि जब भी रे डायग्राम एग्जाम में पूछे, ये चीज ध्यान रखिए कि रे डायग्राम जब भी बनेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन किधर रहेगी, उस मिरर से लेफ्ट साइड, ऑलवेज ऑन इन लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ देखिए दैट दिस इज द मिरर एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। ओके, और मिरर पोल शो कर दिया, मेंशन द पोल पॉइंट P। थर्ड पॉइंट, a straight line going through center of curvature for principal focus and P, this is called principal axis। इसको भी आप प्लॉट कर दीजिए। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, देन फोर्थ पॉइंट इज दिस कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। कंडीशन 1, अब उस पोजीशन को फिक्स कर दीजिए। पोजीशन क्या है, इमेज या ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर एट इनफाइनिटी। अब इनफाइनिटी तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, तो अब इसको कैसे क्या करें। ज्यादा कोई दिमाग, ज्यादा प्रेशर नहीं करना है, सिंपल सा ध्यान रखिए कि जितना आपने मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाई है, ठीक है, और एक ध्यान रखिए कि जो CF
और P को जो कनेक्ट कर रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस, उसको जब भी आप उस डायग्राम में शो करो तो ये ध्यान रखिए कि इसकी जो ये लेंथ रहेगी C से P तक की। ओके, तो सबसे पहले मिनिमम ये ध्यान रखना है कि जो जैसे ये आपके 4 सेंटीमीटर का आपका एक एपरेचर बन गया, रिफ्लेक्टिंग एपरेचर जैसे 4 सेंटीमीटर है, तो नॉर्मली इसको भी आप जैसे ये रखिए 4 सेंटीमीटर, तो इस P से F की डिस्टेंस हो जाए, फिर F से फिर C की डिस्टेंस कितनी हो जाए 4 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। अब इनफाइनिटी को कहाँ शो करे, तो कुछ डिस्टेंस और आगे ले लीजिए और उसके बाद आप कुछ डिस्टेंस मतलब 2 सेंटीमीटर, जैसा आपकी कॉपी की साइज है, प्रैक्टिकल की साइज है उसके अकॉर्डिंग, जैसे फ्रॉम सी टू लेफ्ट साइड 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो वो 2 सेंटीमीटर आपकी डिस्टेंस क्या दिखा देगी, इनफाइनिटी और सी के बीच की पोजीशन दिखा देगी। लेकिन इस 2 सेंटीमीटर से थोड़ा और पीछे दिखाना है तो हम उसको फिर क्या करेंगे, डैश डैश से दिखा देंगे। तो हम यहाँ इमेजिन ये कर रहे हैं कि जो पोजीशन ये डैश डैश है, डैश डैश जो डॉटेड लाइन है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस सी से दूर है। दूर है का मतलब सी से कुछ दूरी तो ये हो गई जैसे, ठीक है, सी से कुछ दूरी को मैं जैसे मैं यहां मान लूं, ठीक है, तो इनफाइनिटी दिखाने के लिए उसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहां से जैसे ये एक स्पॉट सपोज करो कि यहां तक है और इससे पीछे ये आपकी इनफाइनिटी पोजीशन हो गई। कैसे कि सी से जैसे 4 सेंटीमीटर है तो हम उसको क्या कहेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट यहां है तो हम उसको कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके क्लियर। अब इससे पीछे आगे उसको हम क्या मानेंगे, डॉटेड लाइन का मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसको हम कहेंगे इनफाइनिट, पोजीशन उसकी क्या हो गई इनफाइनिटी। अब इनफाइनिटी हो गई तो मुझे बताओ कि पिछली क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा किसी भी डायग्राम में तो उस ऑब्जेक्ट से हाउ मेनी रेज स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, इनफाइनिटी, मेनी रेज, ठीक है। बट मैंने एक कंडीशन बताई थी कि कंडीशन नंबर 4 देखिए कि पिछले जब लेसन हुआ था उसमें मैंने कहा था कि हमारे को जब भी उसका रे डायग्राम बनाना मिनिमम हम 2 रेज ले लेंगे, आएगी तो रेज 100 मतलब मिलियन एंड यू में से इनफाइनाइट रेज, बट इन रे डायग्राम वी सो ओनली 2 रेज, हाउ मेनी रेज 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी लाइंस रेज के खींच लूं लाइट रेज, बट नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हमें अकॉर्डिंग टू साइंस हमें केवल 2 रेज वहां से हमें माननी है और उसको किस पर लाना है, सबसे पहले खींच के पैरेलल लाना है, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और कहां पर वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर पैरेलल है तो क्या होगा, पिछली क्लास में हमने बताया था कि अलग अलग कंडीशन में, जब फर्स्ट कंडीशन थी कि इफ ए रे और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन उसका क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग थ्रू द फोकस, कहां से होके गुजरेगी, फोकस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फर्स्ट कंडीशन उसमें थी कि जब भी इन एनी ऑफ टाइप ऑफ पोजीशन देखिए, जब यहाँ पर इनफाइनिटी की होगी तो यहाँ सीधा कह रहा है कि इनफाइनिटी पे है, मतलब वहां से जो रेज स्टार्ट हो रही है वो उस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, ये कंडीशन है। और पैरेलल जब भी आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कहां पर मीट करेगी, फोकस पॉइंट, दे आर ऑल आर मीट ऑन फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट पे जहां सब मिलेगी वहां उसका क्या बन जाएगा, इमेज। ओके क्लियर। तो अब यहां मैं क्या हूं, इस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहां पर देखिए फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस। डायरेक्शन जरूर पता है, ये एरो जरूर होंगे, नहीं तो आपके जो डायग्राम में जो नंबर है वो वहां पर डिमिनिमाइज हो जाएंगे, माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। और माइनस होंगे तो फिर जैसे इसका एक नंबर मिलता है तो वो नंबर गायब होगी। इनको रेज की डायरेक्शन नहीं बताएगी, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे ये आपको याद रखने हैं। ओके, तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले, क्योंकि बहुत इजी है। इजी वे कुछ होते हुए पढ़िए आराम से कि जब इसकी पोजीशन आपको इन्फाइनिटी पे दिखानी है तो हमें क्या करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से कुछ दूरी तक तो डार्क लाइन दिखानी है और फिर उसमें डॉटेड दिखा देना। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ से है, इन्फाइनिटी पे है, और बट इस सी से इधर डॉटेड मत दिखा देना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। सी के पीछे कुछ डिस्टेंस तक उसको डार्क रखिए और फिर उसको डॉटेट कर दीजिए, मतलब वो इन्फाइनिटी है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फाइनिटी। अब इन्फाइनिटी से जब रेज आ रही है, दो रेज अपन नॉर्मल मान रहे हैं, बट उनकी पोजीशन किस तरीके से है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कंडीशन 1 हम किसकी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की। ये कॉनकेव मिरर है, ये कंडीशन 1 है। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द इन्फाइनिटी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट ऑन फोकस पॉइंट एफ, और यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी ये आपकी एफ पर बनेगी। और एफ पर देखिए जब जहां मिलेगी सारी रेज, वहां पर देखिए एकदम पॉइंट बना है। क्या बना है, पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट तो इतनी बड़ी है, लेकिन एक पॉइंट पर उसकी जो इमेज रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, तो मतलब जो उसकी इमेज बन रही है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है इधर, और जहां मिलेगी ये क्या बनेगी, उसकी इमेज। तो इमेज क्या होगी, बहुत ही छोटी, पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब डीमिनिमाइज्ड है ना। मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना वहां पर, यहाँ पर उसकी डीमिनिम मतलब बहुत छोटी साइज में उसका इमेज बनेगा। और कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज ऑन फोकस। देखिए अगर यहाँ चारों को अपन डिस्कस कर लेते हैं, पोजीशन ऑफ द इनफाइनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनिटी। पोजीशन ऑफ द इमेज अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम, पोजीशन कहाँ हो गई, फोकस पॉइंट एफ पर। अब साइज, चार चीजें नोट करनी है अपने को हर एक एक रे डायग्राम से। साइज ऑफ द इमेज, साइज कितनी हो गई, बिल्कुल डॉट, सिंगल पॉइंट। तो साइज ऑफ द इमेज हाईली मिनिमाइज्ड, मतलब बहुत ही छोटी। जैसे हाथी है 10 फीट का और उसकी जो इमेज बनी वो मात्र एक डॉट, जिसको हम क्लासिफाई नहीं करते हाथी है या चूहा है, ठीक है ना। तो ये साइज ऑफ, इस केस में फर्स्ट कॉनकेव मिरर के फर्स्ट केस में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनिटी, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गई, हाईली डिमिनिमाइज्ड, और पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी। थर्ड देखिए, अब फोर्थ है इसका नेचर ऑफ द इमेज, मतलब वो बन तो गई इमेज, बहुत अच्छी बन की बात है, बन तो गई, लेकिन उसकी नेचर क्या है, कैसी बन रही है, मतलब साइज तो देख ली, अब उसके नेचर का मतलब क्या हो गया, वो बहुत बड़ी बन, थिक बनी है ना, या वो सीधी बनी है, उल्टी बनी है, या उसका लेटरल इन्वेजन हुआ, लेफ्ट का राइट दिख रहा है या राइट का लेफ्ट दिख रहा है, ओके, या रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब सीधी, जैसे सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही बन रहा है उसमें, या उसमें उल्टा हो रहा है, इरेक्ट मतलब उल्टे का मतलब इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर देखिए कि ये ऊपर वाली जो रेज आई थी, अब यहाँ से पता लगेगा कि ये रियल है कि वर्चुअल भी है, और ये इरेक्ट है कि आपकी इन्वर्टेड है, समझ में गया। तो फर्स्ट रे को आप इस रे को पेंसिल से साथ साथ चलिए, यहां से गई और ये गई नीचे की तरफ, पहले कहाँ थी, अप साइड में थी, अब कहाँ गई, डाउन साइड में। और यहां पर जो ये थी डाउन साइड में, हाइट इन डाउनवर्ड, तो ये यहां से गई, फिर इसको पेंसिल को पॉइंट पर आगे बढ़ाई, ये कहाँ गई, अप साइड में। तो मुझे एक चीज बताओ, ऊपर का तो नीचे की तरफ जा रही है इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, डाउन साइड में जा रही है, और डाउन साइड वाली अप साइड में जा रही है। तो इसका मतलब ये जो इमेज होगी वो किस टाइप की होगी, इन्वर्टेड, यानी उल्टी, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इन्वर्टेड का मतलब कि आप यहाँ वर्ड, इसका मीन्स क्या गया, अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप। अब ये तो हो गई, इससे एक तो ये लिखना है नेचर में कि वर्चुअल, ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब हेड टू हेड और
फुट टू फुट, ठीक है। तो यहाँ पर हेड टू फुट हो रहा है, फुट टू हेड, यानी उल्टा हो रहा है। जैसे अपन ऐसा देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर एल रखूं तो मुझे ये एल वाला पार्ट यहाँ कैसे नजर आएगा, ऐसे, ठीक है। मतलब ये नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसे टी है, ये टी, जब इसमें यहाँ पर आप स्क्रीन रखेंगे तो इसकी टी का जो क्या बनेगा, इमेज, वो किस टाइप में बनेगा, ये अप हो गया, ये डाउन, और ये डाउन तो हो गया अप, और ये हो गया डाउन। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। किस टाइप की इमेज हो गई बेटा, इन्वर्टेड। और ये तो इन्वर्टेड की कहानी खत्म हो गई। व्हाट इज इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन दिखना, डाउन साइड अप दिखना, ये आपकी इमेज इन्वर्टेड हो गई। अब देखिए कि अब इमेज तो बन गई, लेकिन अगर वी कैन गेट इन ऑन ए स्क्रीन, अगर यहाँ कुछ स्क्रीन लगाते तो स्क्रीन पर उसका डॉट नजर आएगा कि नहीं आएगा, या उसकी इमेज नजर आएगी। अगर इमेज उस स्क्रीन पर आ रही है तो दिट इज कॉल्ड रियल इमेज, और वी गेट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे मिल रही तो वो क्या हो जाएगी, रियल। और अगर नहीं मिलेगी तो हम मान लेंगे कि बन तो रही होगी लेकिन वर्चुअल, ठीक है। उसको, उस इमेज को क्या कहेंगे, यहाँ जब आप अगर स्क्रीन लगाते हो उस पर उसकी इमेज नहीं बनती है तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इमेज तो है इमेजनरी, इमेजनरी इमेज, मतलब ओके, राइट वर्ड है इमेजनरी इमेज, मतलब बनेगी, बट कहाँ बनेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन बनेगी जरूर, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन के लिए सब याद हो गई आपको कि अब if a position of object at infinity then the position of the image is on focus, always be on focus, ठीक है। फोकस को F से लिखते हैं। एंड साइज ऑफ द इमेज इज मिनिमाइज, हाईली मिनिमाइज, बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि फोकस पे जब भी बनेगी बहुत छोटी बनेगी, ठीक है, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन ऑफ रेज ऑन ए सिंगल पॉइंट साइज पे बनेगा। और नेचर रियल होगी क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगी, क्योंकि ये इस मिरर से इधर बन रही है तो हम स्क्रीन लगाते हैं उसको, अपन उसको गेट कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर, और उसको हम कह देंगे मिल रही है स्क्रीन पे तो रियल है। और इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, मिल तो रही है लेकिन अपसाइड डाउन और डाउन साइड अप मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो दैट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज इज रियल, मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट कंडीशन अपनी क्लियर हो जाती है। सेकेंड रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और इसको पॉज कर करके आप नोट करते रहिए। चलिए अपन सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर में जो सेकंड कंडीशन है इसमें दी गई है कि रे डायग्राम, प्लॉट ए रे डायग्राम इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मीन समझ गए ना, मतलब सी से आगे है, सी के बाद है उधर, और इनफाइनिटी के बीच में, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, बीच में है। तो इस कंडीशन में रे डायग्राम बनाइए, और पोजीशन ऑफ इमेज भी बताना है, और वो सारी कंडीशन हमें बतानी है, तीन और है कि उसमें साइज ऑफ इमेज भी बताना है और नेचर ऑफ द इमेज भी हमें बताना है। तो इसका सबसे बेस्ट बनाने का वही, वापस सबसे पहले मिरर, अपने जिस मिरर की आपको पूछा जा रहा है वो बना दीजिए, कॉनकेव मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर। और पोजीशन सी तो यहाँ तक बना दिया, पहले जैसे किया उसके थोड़ा सा अब यहाँ मैंने देखिए डॉटेड लाइन नहीं बताई है, कहाँ, यहाँ डॉटेड लाइन नहीं है क्योंकि ये इनफाइनिटी पर इमेज आपकी ऑब्जेक्ट नहीं है, उस इनफाइनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, और बियॉन्ड द सी है, ठीक है। बियॉन्ड द सी मतलब यहाँ पर हमें कोई डॉटेड लाइन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस कंडीशन में हमें इसको, अब जो भी कंडीशन आएगी उसको सबको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर की तरफ दिखाना है, ठीक है। ये भी एक 6 नंबर कंडीशन है कि जब भी इमेज बनाओगे रे डायग्राम का तो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखना है, और उस पोजीशन के हिसाब से अपने को रे डायग्राम खींचने हैं, और उसमें अपने को उसका
डायग्राम बनाना है और उसमें ये इमेज की जो जो इसकी प्रॉपर्टीज रहेगी वो हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर पोजीशन मैंने बता दी कि ये ए बी एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये बियॉन्ड द सी है। अब इसका रे डायग्राम खींचना है। अब ऑब्जेक्ट तो बना दिया, रेड कितनी रेज वहां से स्टार्ट करेंगे, इंसिडेंट रेज कितनी स्टार्ट होगी, ऑलवेज भी 2 रेज। ठीक है, एक तो इसमें जैसे यहाँ से जा रही है बहुत सारी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद फोकस पॉइंट से गुजरेगी, लेकिन हमें 2 ही खींचनी है। लेकिन जैसे जैसे ये इमेज बनाओगे, जैसे ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद जैसे पॉइंट किस पॉइंट से होकर गुजरेगी, ये फोकस से और आगे बढ़ेगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज होगी फर्स्ट जो फोकस से हो जाएगी। लेकिन सेकंड जो खींची जा रही है, अब इसकी पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे कोई एक सेकंड ये जाएगी आपकी, अगर इफ इट गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट बैक टू बैक होगी। क्योंकि जब पिछले हमने रे डायग्राम्स डिस्कस किए थे उसमें बात की थी कि इफ रे गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम बैक टू बैक दैट पाथवे। तो इसी बैक पर वापस हमने जैसे इसको सीधा स्केल से खींचना, आप जब भी डायग्राम बनाओ तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस एक बार एरो के लाइन सिंबल ये है और वापस बैक टू बैक ये एरो का सिंबल ये है। अब मेरे रिफ्लेक्टने के बाद कहाँ मिल रही है, इसको यहाँ से आगे बढ़ाया तो यहाँ मिली, और ये रिफ्लेक्ट के बाद यहाँ मिली, तो यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट की पोजीशन देख लीजिए, सी और एफ के बीच में, बिटवीन द सी एंड एफ। तो पोजीशन लिख लेंगे अपन, पोजीशन ऑफ द इमेज always will be on between f focus and center of curvature c। ओके बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिए कि इफ a position of an object on beyond the c then the position of image is will be on between c and f। अब देखिए पोजीशन फिक्स होगी, पता कर लिया। साइज, साइज देखिए वापस मिल कर रही है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो इसके कंपैरिजन में देखिए बहुत ही कम है। इमेज यहाँ स्क्रीन लगाओगे तो इतनी बड़ी इमेज तो बनेगी, लेकिन इससे बड़ी बनेगी या छोटी, तो इसके साइज से ए बी से ए डैश बी डैश उल्टा हुआ, इन्वर्ट हो गया। ए नीचे, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट नीचे गया तो ये तो ऊपर वाली रेज का जो रिफ्लेक्टेड रे वो तो नीचे, और नीचे वाली जो रेज इधर से आई वो वापस बैक टू बैक हुई तो ये अप साइड में गई, तो इसका जो भी इमेज होगा वो इन्वर्टेड है, राइट। अब रियल है, बिल्कुल रियल है। यहाँ स्क्रीन लगाओगे तो यहाँ पर तो आपकी इसकी इमेज स्क्रीन पे आ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। इन्वर्टेड, डिमिनिमाइज, फिनिश्ड क्यों होगी, छोटी क्यों होगी, क्योंकि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन गोइंग थ्रू फोकस एंड मीट एट द पॉइंट between C and F so that this size will be minimized। ओके, और रियल एंड इन्वर्टेड ये आप पिछले डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके में सेकंड कंडीशन में क्या, इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होगा तो इमेज की पोजीशन बिटवीन द C एंड F। अब C एंड F बोलूंगा मैं, बार बार नहीं बोलूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन होगा, बीच में होगा, ऐसा नहीं होगा। तो और साइज कैसी होगी, मिनिमाइज्ड यानी छोटी, डिमिनिमाइज्ड। और नेचर ऑफ द इमेज रियल, मोस्टली केस में ये याद रखिए, इसमें कॉनकेव मिरर के केस में ऑलवेज भी मोस्टली इन 90% केस इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखने का ये इजी है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, आर आई आर आई आर आई। ओके, तो कॉनकेव मिरर में आर आई आर आई आर आई। ओके, ये याद रखने का तरीका। तो रियल और इन्वर्टेड, इन मोस्ट ऑफ केस रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, थर्ड कंडीशन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर की कंडीशन नंबर थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें की कंडीशन ये दी गई, इफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर जैसे सी से इसे पीछे बियॉन्ड दिखाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ही क्या है कि सी पर है। तो ये हो गई ए और बी कोई ऑब्जेक्ट है, तो इससे 2 रेज, वन इंसिडेंट रेज गोइंग थ्रू दिस वे पैरेलल टू दी
principal axis. Second, going through the incident is second rays is going through the focus point. ठीक है, अभी हमने पिछले रेडार डायग्राम में डिस्कस कर लिया था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज रिफ्लेक्ट होगी तो उसके बाद वो कहां से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से. और if a incident ray is going through the focus point on going through the focus point and after the reflection क्या होगा उसका, it will be parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये सेकंड रे जो फोकस पॉइंट से होकर जाके इस पर रिफ्लेक्टेड हो रही है, यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन के बाद ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल. तो ये अपने रूल का फॉलो हो गया और यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन रोज फॉलो हो चुके हैं. तो ये कहाँ मिली, फोकस पॉइंट से निकली थी, लेकिन अब यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता, यहाँ इमेज नहीं बनेगा क्योंकि पहले तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. तो यहाँ जाने के बाद ये तो पैरेलल हो जाएगी, इसका वे चेंज हो जाएगा, पैरेलल होगी तो ये इधर आगे बढ़ेगी और ये आफ्टर फोकस पॉइंट ये यहाँ तक आई. तो इस तरीके से जो इमेज बनेगी वो क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इतनी दूर है तो यहाँ पर भी इमेज, तो यहाँ पर इमेज तो बन गई, कहाँ बनी, वापस सी पर बनी. कहाँ बनी, पोजीशन ऑफ द इमेज इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द साइज ऑफ इज सेम साइज. सेम साइज क्यों, क्योंकि ये वाली रे जो पैरेलल थी वो तो फोकस रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस पॉइंट से होके निकलेगी आगे, और जो सेकंड रे जो फोकस पॉइंट से होके गई तो वो पैरेलल होगी. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है देखिए, ये तो हो गई आपकी इंसिडेंट रेज, ठीक है, और फिर ये वापस आगे बढ़ी थी, ये रिफ्लेक्टर, इनकी डायरेक्शन देखिए, ये रिफ्लेक्टर ये तो आपके फोकस पॉइंट से आ रही है और ये यहाँ आने के बाद यहाँ मिल रही है. तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन रखेंगे तो इमेज रियल हो जाएगी, ऑन स्क्रीन मिलेगी और किसी इन्वर्टेड मिलेगी. इन्वर्टेड का रीजन क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाली इंसिडेंट रेज थी वो तो गई नीचे और यहाँ तक देखिए नीचे चली गई, और जो सेकंड वाली जो रेज थी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऊपर वाली साइड में गई, ऊपर हो गई. ओके, तो नीचे वाली जो थी वो तो ऊपर और ऊपर वाली थी जो नीचे, ये हो गई आपकी. तो इस वजह से ये इसकी जो नेचर ऑफ इमेज में एक तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा. इन्वर्टेड का रीजन है क्योंकि अपसाइड डाउन हो रही है, डाउन साइड अप हो रही है. तो दिस in this way we can say if a position of the object on at C, then the position of the image on always be on C and the size of the image will be always same size and the nature of the image will be real and inverted. In case of concave mirror RI, वापस रियल इन्वर्टेड, ये RI वर्ड याद रखिए, रियल एंड इन्वर्टेड. फोर्थ कंडीशन एक और है, और पढ़ लेते हैं. जितनी भी कंडीशन है हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग रे डायग्राम्स को पहले वाले को भी माइंड में रखिए. उसमें अगर उसकी इंसिडेंट रेज की क्या पोजीशन है, पैरेलल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर फोकस पॉइंट से होकर जा रही है, जिस वे से जा रही है तो उसको हमें बहुत ध्यान रखना है. अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर इंसिडेंट रेज कहाँ से होकर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उसका क्या होगा. तो वापस इसका आंसर मुझे करना, मैं ज़रूर पूछूंगा आपके टेस्ट में जब टेस्ट होंगे. इफ ए रे गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट एंड ऑन रिफ्लेक्टेड ऑन पॉइंट P यानी पोल पर, अगर वो जा रहे के रिफ्लेक्टेड हो रही है गोइंग थ्रू C and F and P, then it what will be position of the reflected rays. ओके, and आपको उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा. जो इन डायग्राम को थोड़ा सीरियसली देखना कि उसमें अगर C, F और P को मिलाती हुई जो रेज है वो कहाँ से रिफ्लेक्शन बाद किधर गई, ठीक है, उसकी पोजीशन. तो प्यारे बच्चों उसको आप मेंशन रखिए और उसको याद करना है, इसका आंसर करना है जब हम टेस्ट लेंगे. ये आपके लिए एक इमेजिनरी क्वेश्चन है. कंडीशन नंबर 4 को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे कंडीशन का मतलब मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप ऐसा मत कि क्या कुछ स्थिति पैदा हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ. सब इसमें केवल अपने को रेग डायग्राम उस पोजीशन में खींचना है जब उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसमें क्या बताई गई है. कि देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट विल बी बिटवीन द C एंड F,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट वी मेक राइट ए रे डायग्राम ऑफ दिस पोजीशन। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट, और इसके बीच में जो आप एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए जैसे कि ए और बी। ये मैंने एरो बना रखा है, तो इसका मतलब ये इसका सिर ऊपर है ना, हेड वाला पार्ट ऊपर है, ये ऊपर की साइड है, और बी उसको नीचे वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे इसके अप साइड से प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिल्कुल पैरेलल खींच दीजिए, ये जो रे होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोइंग थ्रू फोकस पॉइंट जाएगी, और कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, डी पॉइंट पे। और यहाँ पर जैसे ये यहाँ है, अब आप कह देंगे कि इसको सर यहाँ खींच देते, ऐसा खींच देते रे डायग्राम, नहीं। तो अब जब इस इमेज को बनाए तो आप पीछे मिला लीजिए, तो कहाँ पर मिल रही है, सेंटर ऑफ सी। तो ये मतलब कहाँ से आ रही है इंसिडेंट, यहाँ से सेंटर ऑफ सी से ये एरो है, आप रिफ्लेक्टेड किस पॉइंट पे हुई, ई पर। तो जो सेंटर ऑफ, पिछले रे डायग्राम कंडीशन देखिए, अगर इंसिडेंट रेज कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस इट विल बी बैक टू बैक ऑन दैट सेम पाथवे। तो यहाँ से जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई तो वापस बैक टू बैक सी वाले पार्ट पे इससे होकर वो निकलेगी। तो ये जो आगे यहाँ सेंटर ऑफ जैसे वापस इसकी बैक टू बैक, ये रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी। दूसरा एक रे डायग्राम आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो वापस फोकस से होने के बाद जब इसको आगे बढ़ाते जाओ, और जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी, मिलेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ हुई, ये सी। यहाँ तो इससे पहले कई पॉइंट, दोनों रेज आपस में कई पॉइंट पे नहीं फोकस नहीं हुई, और वहां पर कन्वर्ज नहीं हुई, तो लास्ट यहाँ पर कन्वर्ज हो गई दोनों सेम। तो इस जगह ये जो इससे प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस देखिए, ये लाल साइज बड़ी है, तो ये है इमेज की साइज। तो इमेज छोटी थी, उसकी क्या बन गई, क्या बन गई आपकी इमेज लार्ज, बड़ी बड़ी बन गई। तो देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज तो हो गया बियॉन्ड सी के बाद मिलती है, इनफाइनिटी पे नहीं मिलती है, ये जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि ये यहाँ मैंने डैश लाइन अभी नहीं खींची है, तो इसका मतलब ये इनफाइनिटी पोजीशन है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ आपस में क्रॉस कर गई, तो ये हो गया आपका इमेज। तो इमेज साइज ऑफ इमेज विल बी लार्ज, छोटी चीज की बहुत बड़ी इमेज बनेगी, और ये यहाँ पर बन जाएगी। तो इस तरीके से फिर नेचर क्या होगी, यहाँ पर भी और देखिए वापस ए से स्टार्ट हुई अप वाली इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई डाउन, और यहाँ से डाउन वाली जो रेज थी ये, ठीक है, ये अप वाली थी, ये वाली सॉरी, ये गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये गई नीचे की तरफ, कहाँ की तरफ गई, नीचे की तरफ। और ये इससे नीचे वाली ये इंसिडेंट रहेगी, तो ये आपके आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कहाँ चलेगी, अप साइड में। तो अप वाली डाउन, डाउन वाली अप। तो इस तरीके से नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड। रियल है बिल्कुल, इससे अभी आप बियॉन्ड द सी भी आप स्क्रीन रखिए, यहाँ पर आपको इमेज उसकी मिल जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। तो ये पोजीशन के लिए कंडीशन नंबर 4 के लिए ये सारे आपको, जब बिटवीन द सी एंड एफ हो तो बियॉन्ड सी होगा, बियॉन्ड सी, और साइज क्या होगी, इन लार्ज बड़ी बनेगी, और नेचर ऑफ रियल एंड आर आई, वापस का ये क्या है, री आर आई। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल between C and F, then the position of the image will be on beyond C, the size of image will be enlarged, and the nature of the image will be real and inverted because of after reflection they up, going through up down, upside down, downside up, so that we can say these images are real and inverted. Okay, फिफ्थ कंडीशन एक और है, उसको हम यहाँ पर छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कंडीशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम, रे डायग्राम प्लॉट करिए। तो यहाँ पर इमेज को हमने रख दिया, पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज विल ए एंड बी ऑन फोकस पॉइंट। देन क्या होगा कि फर्स्ट रेज और इंसिडेंट रेज कहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, पॉइंट नंबर डी से, और जो सेकेंड रेज है ये वाली, जो आपके इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई, और जो इसको बैक टू बैक पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से
मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम बिफोर क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेज आती है वो इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक टू बैक उसी पाथ पर होकर पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अकॉर्डिंग सेकंड यहाँ पर भी कि इफ ए रे विल if a ray is parallel to the principal axis after reflection it will going through focus point और ये फोकस पॉइंट से होगा। अब यहाँ देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हुआ, दोनों पैरेलल जा रही लग रही है। तो पैरेलल जब कोई रिफ्लेक्टेड रेज स्टार्ट होगी तो कहीं वो आपस में क्रॉस नहीं होगी। क्रॉस नहीं होगी मतलब उसकी इमेज वहाँ फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ये आपस में कहीं क्रॉस होगी तो इमेज बनेगी, नहीं होगी तो ये कहीं पर भी इसका कोई आपस में क्रॉसिंग नहीं होगी। तो वहां जहां जैसे आप मैं उसमें इनफाइनिटी की तरफ बढ़ रही है तो वहां पर इमेज तो बनेगी, लेकिन इनफाइनिटी को हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि तो कहाँ बनेगी। तो लास्ट उसको हम ये मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके बनेगी। तो इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ देन पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट इनफाइनिटी एंड साइज क्या होगी, हाईली इनलार्ज्ड। अब क्या हो जाएगी, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बहुत वहां पर बनेगी आपके, ठीक है ना। इनफाइनिटी तो बहुत बड़ी बनेगी, आगे बढ़ेगी। और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड आ रही है, याद रखिए नेचर तो इसमें सेम रहती है, के कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये वापस इधर बढ़ी और ये वापस बैक टू बैक आगे पीछे हुई नहीं, तो इसको कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। Thank you for watching. I really appreciate your time.